बाबा और अंकल, ये लीजिए, मैंने आपके लिए नींबू पानी बना दिया है। गर्मियों में नींबू पानी सबसे ज़्यादा अच्छा होता है सेहत के लिए। और अंकल, मैंने बिल्कुल हल्का मीठा बनाया है जो आपकी सेहत के लिए अच्छा है। शाबाश राधा बेटी, मुझे तुम्हारी यही बात अच्छी लगती है कि तुम सबका ख्याल रखती हो। इसीलिए सुरेश, मैं राधा का रिश्ता अपने छोटे बेटे के लिए मांगता हूँ। तुम्हें रिश्ता मंजूर है? मुझे कोई दहेज नहीं चाहिए। बस मुझे अपने घर के लिए एक ख्याल रखने वाली समझदार लड़की चाहिए। बड़े बेटे का रिश्ता तो पत्नी ने शहरी लड़की से तय कर दिया, लेकिन छोटे बेटे के लिए राधा का रिश्ता दे दो। अरे अखिलेश, हमारे तो भागे खुल जाए अगर मेरी बेटी तेरे घर की बहू बने। देख, मैं गरीब हूँ, कहाँ से बाहर के लोगों को इतना दहेज दूंगा। तूने कोई दहेज की मांग भी नहीं की, हमें ये रिश्ता मंजूर है। इस तरह राधा की शादी कुछ ही दिनों में अखिलेश के छोटे बेटे के साथ तय हो जाती है। जहां बड़ी बहू अखिलेश की शहरी थी तो वहीं छोटी बहू गांव की थी, लेकिन पत्नी इस बात से ज़्यादा खुश नहीं थी। अजी देखिए, आपने ज़ुबान दी थी अपने दोस्त को, इसलिए मैंने इस घर में तो आपकी पसंद ले आई हूँ, लेकिन मुझे कुछ ख़ास पसंद नहीं है वो। तुलसी, जहाँ तुमने उसको मेरे घर की बहू बनने के लिए कबूल कर लिया, तो थोड़ा सा मेरी खातिर इंतजार करो। देखना, एक दिन तुम खुद ही कहोगी कि ये बहुत अच्छी लड़की है। ऐसे ही शादी का दिन गुजर जाता है तो दूसरे दिन राधा सुबह होते ही सास और ससुर के पांव छूती है। नमस्ते माँ जी, बाऊ जी। पहली रसोई की रस्म करने से पहले मैं आपके लिए नींबू पानी बना के ले आऊं? राधा सास और ससुर से बातें कर ही रही थी कि पीछे से उसकी जेठानी आती है। आइए जेठानी जी, मैं आपके लिए भी नींबू पानी बना के ले आऊं? नींबू पानी? सीरियसली? नींबू पानी आजकल के ज़माने में कौन पीता है? मैं तो कोल्ड ड्रिंक्स पीती हूँ। तुम ही पियो। तुम गांव की गवार हो, तुम्हें क्या पता। बस एक लंबा सा पल्लू सर पर रख लिया और नींबू पानी पी लो बस। जेठानी जी, मैं बेशक गांव से हूँ, लेकिन मैं समझती हूँ कि अपने बड़ों के सामने किस तरह जाया जाता है, इसीलिए मैंने सर पर पल्लू रखा है। और जहाँ तक नींबू पानी की बात है तो वो कोल्ड ड्रिंक से बहुत ज़्यादा अच्छा है। आपकी सेहत उससे बहुत अच्छी रहती है। राधा का जवाब सुनकर उसकी जेठानी वहाँ से मुंह बनाकर चली जाती है तो राधा बेटी, तुम रहने दो, उसे जाओ, मेरे और अपनी सास के लिए नींबू पानी बना ला और हल्का मीठा रखना। और खाने में भी कुछ हल्का फुल्का बनाना, ठीक है? इस तरह राधा और उसकी जेठानी दोनों अपनी पहली रसोई की रस्म का खाना बनाती हैं और फिर टेबल पर लगाती है। तो उसकी जेठानी पहले ही बैठ जाती है, जबकि राधा सिर्फ परोसती है और सबके लिए नींबू पानी भी बनाती है, जिसे देखकर सब बहुत खुश होते हैं। माँ जी, बाऊ जी, मैंने आप दोनों के लिए हल्का फुल्का खाना बनाया और बाकी सबके लिए मटन बिरयानी और खीर बनाई है, साथ में नींबू पानी भी बनाया है ताकि आप सबको खाना अच्छा लगे। अरे वाह राधा, तुमने बहुत अच्छा किया जो नींबू पानी बना लिया। इतना हैवी खाना खाने के बाद तो कुछ ठंडा और सेहत के लिए अच्छा लेना ही चाहिए। जी, आपको भी इस गांव की गवार का नींबू पानी पसंद है? ये देखिए, मैंने कोल्ड ड्रिंक भी रखी है, लेकिन खैर, आप ये नींबू पानी पीना चाहते हैं तो पी ले। मुझे क्या, मैं तो बस कोल्ड ड्रिंक ही पीऊंगी। साथ में मैंने अपना फास्ट फूड भी बनाया है। आप पिए ये नींबू पानी। इस तरह राधा की पहली रसोई का खाना सब बहुत शौक से खाते हैं, साथ ही नींबू पानी लेते हैं। लेकिन उसकी जेठानी अपने लिए ऑर्डर करके बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स मंगवाती है, लेकिन राधा रसोई का खाना बनाने के बाद घर की सफाई करती है और साथ ही थोड़ी देर बाद सास ससुर के लिए भी नींबू पानी बनाती है। तो इतनी ही देर में साथ ही जेठानी भी आ जाती है। जेठानी जी, आइए, मैंने अभी भी नींबू पानी बनाया है। आइए, गर्मी काफ़ी ज़्यादा हो गई है, दिन चढ़ने वाला है, तो मैंने नींबू पानी बना लिया। आप भी आकर पी लीजिए ये।
नो थैंक यू, मुझे इसकी ज़रूरत नहीं है। मैंने अपने लिए बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर की हैं, बस अभी थोड़ी ही देर में आती ही होंगी। तुम्हें ये नींबू पानी मुबारक हो। तुम गाँव की हो, तुम लोगों को तो यही पसंद आता है, पर मैं शहरी हूँ, हम लोग कोल्ड ड्रिंक्स पीते हैं। इस तरह राधा की जेठानी अपने लिए बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स ऑर्डर पर मंगवा लेती है और अपने कमरे में ढेरों कार्टन्स रखती है और फास्ट फूड के साथ कोल्ड ड्रिंक पीती है। निशा, ये क्या है? हम बाहर भी आए हैं और तुमने इतना ढेर सारा फास्ट फूड और बिरयानी मंगवा ली और साथ में एक कोल्ड ड्रिंक। तुम बहुत ज्यादा कोल्ड ड्रिंक पीती हो। देखो, घर में भी कोल्ड ड्रिंक, बाहर भी कोल्ड ड्रिंक, इससे तुम्हारी सेहत खराब हो जाएगी। थोड़ा तो अपनी सेहत का ख्याल रखा करो ना। ओहो! आपको नींबू पानी आपका घर का याद आ रहा है ना देवरानी जी का? ठीक है, घर जाके उसे बुलाकर उसे कहना कि आपको नींबू पानी बना दे, लेकिन ये होटल है, मैं तो यहाँ पर कोल्ड ड्रिंक ही पीऊँगी और फास्ट फूड ही खाऊँगी। इस तरह निशा बाहर भी जाती तो कोल्ड ड्रिंक बहुत ज़्यादा लेती, लेकिन उसके पति को नींबू पानी पीकर ही अच्छा लगता, तो वो राधा को बुलाता है ताकि उसके लिए नींबू पानी बना दे। राधा, मेरे लिए जरा जल्दी से एक ठंडा सा गिलास नींबू पानी का बना दो। बाहर से बहुत ज्यादा फास्ट फूड खाकर आया हूँ और तुम्हारा नींबू पानी तो बहुत अच्छा है, और ठंडा सा बनाकर ले आओ। जेठानी जी, आपके लिए भी बना के ले आऊं? आप भी फास्ट फूड खाकर आई हैं, गर्मी है, तो गर्मी में आपको नींबू पानी अच्छा लगेगा। नो थैंक यू, मैंने वहाँ भी कोल्ड ड्रिंक पी थी और घर में मेरे एक रूम में बहुत सारी कोल्ड ड्रिंक्स किस लिए मैंने मंगवा के रखी हैं। अभी जाके वो पी लूँगी तो मुझे बेटर फ़ील होगा। तुम अपने जेठ जी को नींबू पानी बना कर दो। निशा की यही आदत बन चुकी थी। वो किसी की ना सुनती, दिन रात कोल्ड ड्रिंक्स पीती, अपने कमरे में ढेरों फास्ट फूड खाती और साथ ही बहुत ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक मंगवा के रखती, लेकिन उसका पति मना करता तो किसी की ना सुनती। निशा, तुम रात में भी कोल्ड ड्रिंक पी रही हो। देखो, इस तरह सोने से पहले कोल्ड ड्रिंक पीना बिल्कुल अच्छा नहीं है सेहत के लिए, और फास्ट फूड इतना खाना, अपनी सेहत का कुछ तो ख्याल कर लो तुम। जेठानी जी, आप सुबह होते ही कुछ खाया भी नहीं है और आप फिर से कोल्ड ड्रिंक पी रही हैं। इससे आपकी सेहत बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाएगी। आप हमारी बात क्यों नहीं मानती हैं? ये कोल्ड ड्रिंक सेहत के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं है और आप रात को सोने से पहले भी पीती हैं, सुबह उठकर भी पीती हैं ये। ओह प्लीज़, तुम गाँव की गँवार, तुम्हें क्या पता कोल्ड ड्रिंक क्या होती है? तुम लोगों ने तो बचपन से ही बस नींबू पानी पिया और उसी को ही अच्छा समझते हो। लेकिन मैं कोल्ड ड्रिंक पीऊँगी जितना मेरा दिल करेगा और मैं पढ़ी लिखी हूँ तुमसे ज़्यादा और तुमसे ज़्यादा दुनिया को समझती हूँ। निशा की कोल्ड ड्रिंक पीने की इस आदत की वजह से एक दिन उसके पेट में बहुत दर्द होता है और वो चीखने चिल्लाने लगती है, जिससे पूरा परिवार हॉल में जमा हो जाता है और सब उसको डॉक्टर के पास जब हॉस्पिटल लेके जाते हैं तो देखिए, कोल्ड ड्रिंक का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने से इनके स्टमक और इनके गले में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन फैल गया है और इनके गले में तो ज़ख्म भी हो गए हैं। इसलिए अब 1 महीने तक आप इनको हल्का-फुल्का खाना जैसे खिचड़ी होगी आप खिलाएँगे, और आपने इनको कोल्ड ड्रिंक बिल्कुल नहीं देनी है। हाँ, अगर नींबू पानी पी लें तो वो सेहत के लिए बहुत अच्छा है। आप इन्हें नींबू पानी हो सके तो ज़्यादा से ज़्यादा बनाकर दे दीजिए। डॉक्टर की बातें सुनने के बाद अब निशा को अपनी गलती का एहसास होता है। राधा, मुझे माफ़ कर दो, तुमने मुझे कितना मना किया कोल्ड ड्रिंक पीने से, लेकिन मैंने बिल्कुल नहीं सुना। कभी-कभी कोल्ड ड्रिंक पीना अच्छा लगता है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं, और नींबू पानी तो नेचुरल है, वो हमारी सेहत के लिए बहुत अच्छा है। मैं तुमसे माफ़ी माँगती हूँ और अब से मैं हल्का-फुल्का खाना और नींबू पानी ही ज़्यादा पीऊँगी। इस तरह निशा को भी अपनी गलती का एहसास होता है। फिर निशा घर आ जाती है ठीक होने के बाद और पूरा परिवार बैठकर नींबू पानी पीता है। अब सब कुछ ठीक हो गया था और सारा परिवार खुश था अब।